दोस्तों ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में रेगुलर क्वेरीज आती रहती हैं, पैन इंडिया से फ़ोन आते हैं, अब्रॉड से फ़ोन आते हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन को आप कैसे परफॉर्म करेंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका मैप, कैलिब्रेटर मैप, प्रॉपर डायमेंशन वाइज मैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझे आर्किटेक्ट का बना हुआ मैप दे देंगे तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज अगर आपको अपने घर की डायमेंशंस क्लियर हैं तो आप एक पेपर पे मैप बना के दे सकते हैं जिसमें डायमेंशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उस मैप को मेरा ड्राफ्टमैन है वो ऑटोकैड पे कंप्यूटर पे ड्रॉ कर लेगा। उसके बाद हम आपके घर की एक करंट लोकेशन मंगाएंगे। जैसे आपका मोबाइल नंबर लग गया, मेरा मोबाइल नंबर लग गया, सभी का मोबाइल नंबर लग गया, वैसे ही गूगल अर्थ प्रो पे सभी की डिग्री अलग होती है, फेसिंग अलग होती है, सभी की लोकेशन अलग अलग होती है। जैसे ही आप मुझे अपनी करंट लोकेशन भेजेंगे हम गूगल अर्थ प्रो से आपके घर की डिग्री को उठा लेंगे। आपसे फेसिंग कंफर्म करने के बाद वीडियो कॉल करके हम आपसे आपके घर की फेसिंग ले लेंगे। वो डिग्री कंफर्म करने के बाद हम एक वास्तु चक्रा इंप्लांट कर देते हैं, ऑटोकैड पर DWG फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हमें सारा क्लियर हो जाता है कि आपके घर की एंट्रेंस कहाँ पर है, आपके मास्टर बेडरूम कहाँ पर है, टॉयलेट्स कहाँ पर आ रही हैं, किचन कहाँ पर आ रही है, स्टेयर्स कहाँ पर आ रही हैं, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ पर आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, एवरीथिंग क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपसे एक डिमांड की जाती है, शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजिए जिसपे आप अपने घर की एंट्रेंस से लेकर सराउंडिंग को लेकर एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजेंगे, जिससे हमें आपके घर के कलर कॉम्बिनेशंस, स्टेयर्स का लोकेशन, या आपके घर में जो सीनरीज लगी हैं, पिक्चर्स लगी हैं, या आपके किस रूम में माइके का कलर कौन सा है, किचन का कलर कौन सा है, प्लेसमेंट ऑफ बर्नर कहाँ पर है, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद हम क्लाइंट से बात करके, कस्टमर से बात करके उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को पूछ के उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम प्रॉपर कंसंट्रेट करते हैं कि इसको इस लेवल की प्रॉब्लम है, इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम निकलनी चाहिए, उसको हम पिन पॉइंट कर लेते हैं और पिन पॉइंट करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको एक नोट्स आते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वास्तु के एक लेटर हेड पे आपको नोट्स आते हैं कि आपके घर में ये महादोष पाया गया, ये मिनिमल दोष पाए गए, आपकी ये प्रॉब्लम थी और उनके ये सोल्यूशन है। प्रॉपर पॉइंट्स बन के 2-3 पेज के PDF फॉर्म में आपको नोट्स आते हैं। फिर आपको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से कॉल आती है, इन बिटवीन भी कॉल्स आते रहते हैं, वॉइस मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने जो भी कंफर्म करना है। फिर मेरी तरफ से एक कॉल आती है जिसमें हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि आपके घर में ये वास्तु दोष पाए गए हैं, उनका ये ट्रीटमेंट है, लैंड एनर्जीज पे ऐसे काम करना है, कॉस्मिक एनर्जीज पे ऐसे काम करना है, ओरिएंटेशन पे ऐसे काम करना है, वो प्रॉपर मेरी तरफ से आपको गाइड किया जाता है। 1 ईयर का फॉलोअप रहता है दोस्तों, मोस्टली 3 मंथ्स टू 6 मंथ रिजल्ट आने शुरू होते हैं, 1 ईयर का प्रॉपर फॉलोअप रहता है। अब अगर हम नया घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें कैसे होता है, जैसे सपोज करो कि मैं पंजाब से बोल रहा हूँ और आप मुंबई से हैं। आप एक प्लॉट का जहाँ पे नया घर बनाने जाते हैं वहाँ पर आपका एक आर्किटेक्ट होगा, आपका आर्किटेक्ट का नंबर, मेरा नंबर, मेरे ड्राफ्टमैन का नंबर और आपका नंबर मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो जाता है। मोस्टली मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप तैयार करता हूँ वास्तु परफेक्ट होम के साथ नाम से तैयार करता हूँ। आगे आपके सिटी का नेम आ जाता है और आपका नेम आ जाता है। जैसे मेरा नाम डॉक्टर गौरव है, डॉक्टर गौरव मलौट वास्तु परफेक्ट होम के नाम से एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। उसमें आपका आर्किटेक्ट एक डायमेंशंस लेगा, उस डायमेंशंस को मेजर करके एक DWG फाइल क्रिएट कर देगा। वो DWG फाइल डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर में वैसे खुल जाती है। सिमिलर वे से हम आपसे करंट लोकेशन मंगाते हैं, गूगल अर्थ प्रो से डिग्री उठाते हैं, आपको वीडियो कॉल करके आपसे एक फेसिंग ले लेते हैं। जब आपसे फेसिंग ले लेते हैं वो डिग्री स्पेसिफिक लेकर हम उस पर वास्तु चक्रा इंप्लांट कर देते हैं। जैसे ही वास्तु चक्र हम इम्प्लांट कर देते हैं तो हमें आपके घर की सारी डायरेक्शंस क्लियर हो जाती हैं, कौन सी डायरेक्शन बढ़ी हुई है, कहाँ पे कट आ रहा है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है। फिर मेरी टीम्स की तरफ से आपके आर्किटेक्ट को एक कॉल जाती है जिसमें हम उनको एक रिकमेंडेशंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि हमें यहाँ पर मास्टर बेडरूम चाहिए, यहाँ पर एंट्रेंस चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट्स चाहिए, इस एरिया में हमें किचन चाहिए, किचन का बर्नर यहाँ पर होना चाहिए, सेप्टिक टैंक यहाँ पर होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पर होना चाहिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है आर्किटेक्ट आपसे लेकर, ग्राउंड फ्लोर पे कितने रूम बनाने हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कितने बनाने हैं, बेसमेंट में क्या करना है, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ पर होगा, टेरिस पे क्या प्लान होगा, वो सारा आर्किटेक्ट लेकर हमसे एक प्रॉपर मैप तैयार करने की कोशिश करता है। जब वो मैप बन जाता है वो हम ग्रुप में मैप डाल देते हैं। उस मैप की PDF को हम चेक करते हैं अपने वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग।
और जो ओनर होता है वो चेक करता है अपनी प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग, और जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं वो अपने आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स, इंटीरियर के प्रिंसिपल, जो उन्होंने अपनी आउटलाइन देनी होती है या उसकी एलिवेशन करनी होती है, उस हिसाब से प्लस माइनस देखते रहते हैं, पिलर्स वगैरह देखते रहते हैं। जैसे ही हमारी तरफ से फाइनल होता है तो हमारी तरफ से थम्स अप आ जाता है, फिर आपके ओनर की तरफ से थम्स अप आता है, फिर आर्किटेक्ट की तरफ से जब भी थम्स अप आता है तो हम उस पर काम करना नेक्स्ट शुरू कर देते हैं। आप सिविल का काम शुरू कर देते हैं, आप वहां पे मिस्त्री लगाकर जो भी वो काम करना शुरू कर देते हैं। सेकंड जो लेवल बनता है वो लैंड एनर्जीज का लेवल होता है। वो हम लैंड एनर्जीज पे बेसमेंट से ही जब नींव पत्थर रखना होता है वहां से ही हम लैंड एनर्जीज पे काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी उस एरिया में उसको खत्म किया जाए, पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट किया जाए, कॉस्मिक एनर्जीज को क्रिएट किया जाए। उसके बाद वो एनर्जीज के अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को हम फाइनलाइज कर देते हैं। फिर जैसे सिविल का वर्क सारा कंप्लीट होता है उसके बाद आपके आर्किटेक्ट आपको डाउन सीलिंग के, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन देने शुरू कर देते हैं, और जो हमारे इंटीरियर के हैं कलर कॉम्बिनेशन है, वहाँ पर क्या कोई वॉलपेपर कैसा आएगा, माइकास का कलर कैसा आएगा, पीयू का कलर कैसा आएगा, वॉल्स के कलर कैसे आएंगे, जो हमें एंटी लगते हैं हम अपनी तरफ से एक प्रॉपर साइंटिफिक वास्तु की तरफ से आपको नोट्स आएंगे जिसमें एवरीथिंग ऑलरेडी रिटर्न होगी कि इस एरिया में हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए, इस एरिया में हमें ये वाला कलर चाहिए। अकॉर्डिंग टू बार चार्ट हम कलर्स आपके आर्किटेक्ट को एडवाइस कर देते हैं। मर्म स्थान हमारी तरफ से निकाल कर आपको भेजे जाते हैं, हमारी तरफ से आपको देवदास की मार्किंग करके भेजी जाती है। ये सारा करने के बाद आपका आर्किटेक्ट प्रॉपर इंटीरियर का काम करता है, एलिवेशन में कौन से कलर, कौन सा डिज़ाइन कैसे चूज करना है उस पर हम ख्याल रखते हैं। ऐसे करके पूरे प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं। और थर्ड लेवल पे जो बात आती है कि आपका इंडस्ट्रियल वास्तु, फैक्ट्री का वास्तु, कमर्शियल वास्तु, उसमें दोस्तों मैं एडवाइस करता हूँ कभी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम रोल लैंड एनर्जीज का होता है, और लैंड एनर्जीज को जब तक हम फिजिकल वहाँ पर नहीं जाएंगे, स्वर से चेक नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंट हाउसिंग से चेक नहीं करेंगे, हम इंट्यूशन से चेक नहीं करेंगे, तब तक लैंड एनर्जीज पर काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम एडवाइस करते हैं ओरिएंटेशन वास्तु, घर का पुराना घर है या नया घर का, उसको सुधार करना बहुत इजी रहता है ऑनलाइन कंसल्टेशन में। बट ऑफलाइन जो हमारी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इसलिए इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कमर्शियल प्लेस में हमें हमेशा ऑफलाइन ऑप्शन ही ऑप्ट करनी चाहिए।